जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। ट्रंप और पुतिन की बातचीत नाकाम हो गई है और ये इंडिया के लिए बुरी खबर है, क्योंकि चाइना इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ट्रंप उनके साथ उलझना नहीं चाहेंगे। और ऐसे में टू पुट प्रेशर ऑन रशिया, इंडिया इज द वे फॉर ट्रंप। इन शॉर्ट टर्म इंडिया में फेस some losses, but in long term the real losses will be America's. बट क्यों अमेरिका पूरा दुनिया को कंट्रोल करता है? ऐसा कौन सा रिमोट कंट्रोल उनके पास है? हर देश की लोन्स, ट्रेड्स एंड पेट्रोल के ऊपर बस उन्हीं का ही कंट्रोल है। और एक दिन एक अंडरडॉग आ जाता है उनके सामने चैलेंज बन के, और वो अंडरडॉग का नाम है ब्रिक्स। चाइना ने पेट्रो डॉलर को ख़त्म कर रहा है, रशिया ने रूबेल को गोल्ड के साथ जोड़ दिया है। अगर ऐसे में इंडिया ने अपनी यूपीआई टेक्नोलॉजी को पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ दिया, तो दैट विल बी द रियल चैलेंज फॉर डॉलर एंड अमेरिका। आज पहले समझते हैं डॉलर की इतनी ताकत कहाँ से आई, क्योंकि अमेरिका की ताकत डॉलर में छिपी हुई है। डॉलर सिर्फ कागज़ नहीं, दुनिया का रिमोट कंट्रोल है। आज भी 90% करेंसी ट्रेडिंग डॉलर में होती है, लगभग 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। बट दिस डोमिनेंस ऑफ डॉलर was built on three key events. Bretton Woods Agreement 1944 tied the dollar to gold. Nixon shock 1971 broke the link with gold. Petrodollar deal 1973 made it mandatory to sell oil only in US dollar. That's why for 80 years the dollar has ruled the world. लेकिन अभी सिचुएशन बदल गया है। रूस यूक्रेन वार के टाइम में अमेरिका ने रूस को डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया, लेकिन रूस ने हार नहीं मानी। रूस ने भारत के साथ रूपी, रूबेल के और चीन के साथ युआन में ट्रेड करना शुरू कर दिया। यानी अब तेल खरीदने के लिए डॉलर कंपलसरी नहीं रहा, और ये डॉलर को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि नेक्स्ट 10-20 सालों में डॉलर का ताकत पूरी तरह ख़त्म हो जाए। फिर क्या ये एक पॉलिटिकल पावर शिफ्ट कर सकता है? हिस्ट्री शोज एवरी एम्पायर राइजेस, डोमिनेट्स एंड द फॉल्स। द डच फेल, द ब्रिटिश रोज, द ब्रिटिश फेल, अमेरिका रोज, एंड नाउ अमेरिका इज इन डिक्लाइन एंड चाइना इज राइजिंग. In America today, the gap between rich and poor is widening. Trillions of dollars were printed during COVID. Inflation and inequality are skyrocketing. In short, America too has entered its declining phase. डॉलर का सबसे बड़ा दुश्मन आज व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। यस, डोनाल्ड ट्रंप। उनके फैमिली अरबों में डॉलर का क्रिप्टो ट्रेड कर चुका है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि लोग रिटायरमेंट अकाउंट्स में भी क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं। यानी ट्रंप चाहते हैं कि लोग डॉलर को छोड़कर क्रिप्टो अपनाएं। His goal is to boost the value of crypto and make it the alternative to the dollar. On the other side, BRICS is becoming stronger. Its combined GDP has already surpassed that of the G7. 40 से ज़्यादा देश आज ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। If BRICS launches its own currency and payment system, then in future no country will have to fear US sanctions. But क्या ये इतना आसान है? क्योंकि there are challenges exist. Political difference between BRICS members, very different economies, China's dominance, as 70% of BRICS GDP belongs to China. अगर ब्रिक्स कोई करेंसी लॉन्च करता है जिसको चाइना डोमिनेट करता है, देन द वर्ल्ड में जस्ट मूव फ्रॉम डॉलर डोमिनेशन टू युआन डोमिनेशन एंड इंडिया विल अगेन बी स्टक अंडर द प्रेशर। नाउ द क्वेश्चन इज, दो द डोमिनेंस ऑफ डॉलर इज फेडिंग, बट द बिग क्वेश्चन इज हु विल रिप्लेस इट? ए, रिटर्न टू द गोल्ड स्टैंडर्ड लाइक रशिया, बी, यूनाइटेड ब्रिक्स करेंसी, और ट्रम्प्स crypto plan. The world is changing and change is never easy. For India, the challenge is to become irreplaceable, because if not, some other nation will replace us. If the video is informative, please hit subscribe, like and share button. Thank you.